मेरी पुस्तक में लिखा है कि जब पूरी चीज को वापस न लाया जा सके तो कम से कम उसका आधा हिस्सा बचाना चाहिए। तीसरा ब्राह्मण पानी में संघर्ष करता है और अपने दोस्त का हाथ काटने के बाद किनारे पर लाता है। बाकी दोनों ब्राह्मण ये दृश्य देखकर सदमे में आ जाते हैं। उनका चेहरा भय और उलझन से भरा होता है। तुमने ये क्या कर दिया? हमारे मित्र का हाथ काट दिया। ये कहानी है चार मूर्ख ब्राह्मणों की कथा। चार ब्राह्मण मित्रों ने एक ही छोटे से कस्बे में जन्म लिया था और वो साथ साथ बड़े हुए थे। वो बचपन से ही अत्यंत जिज्ञासु थे और जीवन में कुछ बड़ा करने की महत्वाकांक्षा रखते थे। उन्होंने एक दिन ये निर्णय किया कि वो कन्नौज, जिसे प्राचीन काल में कन्या कुंज कहा जाता था, वहाँ जाकर शिक्षा प्राप्त करेंगे। ये स्थान शिक्षा का मुख्य केंद्र माना जाता था और वहाँ के गुरुओं की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। अरे भाइयों, आज हम उस दिन का सपना देख रहे हैं जब हम गांव वापस लौट रहे हैं। हमारी शिक्षा पूरी हो चुकी है और गांव में हमें आदर और सम्मान मिलेगा। वाह, आनंद आ जाएगा। सचमुच हमने कठिन परिश्रम से विद्या अर्जित की है। अब हम गांव में वापस पहुंचेंगे तो लोग हमें विद्वान समझेंगे। गुरुजी ने हमें जो पवित्र पुस्तकें दी हैं, उन्हें हम हर परिस्थिति में अपने साथ रखेंगे। ये पुस्तकें जीवन के हर संकट में मार्गदर्शन करेंगी। हाँ, गुरुजी ने कहा था कि इन पुस्तकों में जीवन के हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हमें इन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कुछ दूर चलने के बाद चारों मित्रों ने देखा कि कुछ लोग एक मृत महाजन के अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा हुए हैं। महाजन का संस्कृत में एक अर्थ महान व्यक्ति भी होता है, लेकिन इन ब्राह्मणों के लिए इसका शाब्दिक अर्थ धनवान ही था। एक ब्राह्मण ने तुरंत अपनी पवित्र पुस्तक खोली और उसे ध्यान से पढ़ने लगा। यहाँ लिखा है कि महाजन का अनुसरण करना चाहिए। इसका मतलब हमें भी भीड़ का अनुसरण करना चाहिए और इनके साथ शमशान तक जाना चाहिए। हाँ, गुरुजी ने भी कहा था कि महान व्यक्तियों का अनुसरण करना चाहिए। ये महाजन भी महान होगा। चलो हम भी इनके साथ चलते हैं। गुरुजी ने कहा था कि शमशान में या संकट की स्थिति में अजनबियों को भी मित्र की तरह समझना चाहिए। यहाँ अब सिर्फ एक गधा बचा है, हमें इसे अपना मित्र मानना चाहिए। सही कहा, ये गधा अब हमारा मित्र है। हमें इसे गले लगाकर अपना स्नेह जताना चाहिए। मित्र, तू कितना प्यारा है। हम तुझे अपने साथ ले चलेंगे। तू अब हमारा साथी है। अब तू अकेला नहीं है। हम तुझे अपने साथ गांव ले चलेंगे। कुछ दूर चलने के बाद चारों ब्राह्मणों को एक ऊंट दिखाई देता है। उन्होंने पहले कभी ऊंट नहीं देखा था, इसलिए वो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। ऊंट उनके पास से गुजरता है और वो उसे ध्यान से देखते हैं। पुस्तक में लिखा है कि धर्म तेजी से चलता है। ये ऊंट भी बहुत तेजी से चल रहा है। इसका मतलब ये धर्म ही है। अगर ये धर्म है तो हमें इसे अपने मित्र गधे के साथ जोड़ देना चाहिए। गधा भी धर्म का अनुसरण करेगा तो वो भी पवित्र हो जाएगा। सही कहा, चलो गधे को इस ऊंट से बांध देते हैं। धोबी, जो गधे का असली मालिक था, गधे की दर्द भरी आवाज सुनते ही एक मोटी लकड़ी लेकर दौड़ता है। उसने देखा कि उसके गधे को ऊंट से बांध दिया गया है और वो दर्द में है। ये देखकर वो गुस्से से भर गया है। अरे, वो आदमी बहुत गुस्से में है। हमें यहाँ से भागना चाहिए। चारों ब्राह्मण तुरंत वहाँ से भाग खड़े होते हैं। धोबी चिल्लाता है, लेकिन वो भागते भागते जंगल में कहीं छिप जाते हैं।
देखो, वो पत्ता पानी में तैर रहा है। मेरी पुस्तक में लिखा है कि नदी पार करने के लिए किसी तैरती वस्तु का सहारा लेना चाहिए। ये पत्ता हमें सुरक्षित नदी पार करवा सकता है। सही कहा, ये पत्ता हमें सुरक्षित नदी पार करवा देगा। मैं इसे पकड़कर नदी पार करूंगा। अरे, वो डूब रहा है। हमें कुछ करके उसे बचाना होगा। बचाओ 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 वो नदी में कूदता है और अपने मित्र को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे खींचने में असमर्थ रहता है। बचाओ वो अपने मित्र के सिर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता। तभी उसे अपनी पुस्तक की एक और बात याद आती है। मेरी पुस्तक में लिखा है कि जब पूरी चीज को वापस न लाया जा सके तो कम से कम उसका आधा हिस्सा बचाना चाहिए। तीसरा ब्राह्मण पानी में संघर्ष करता है और अपने दोस्त का हाथ काटने के बाद किनारे पर लाता है। बाकी दोनों ब्राह्मण ये दृश्य देखकर सदमे में आ जाते हैं। उनका चेहरा भय और उलझन से भरा होता है। तुमने ये क्या कर दिया? हमारे मित्र का हाथ काट दिया। मैंने तो वही किया जो पुस्तक ने मेरी कहा। पूरी चीज नहीं बचा सका, लेकिन सिर तो ले आया मैं। कम से कम कुछ हिस्सा तो बचा है। तुमने तो हमारी मित्रता को ही नष्ट कर दिया। ये पुस्तकें हमें सही मार्ग नहीं दिखा रही हैं। ब्राह्मणों में उदासी फैल जाती है। वो अपने मित्र के हाथ को देखते हैं और धीरे धीरे समझते हैं कि उन्होंने मूर्खता की हदें पार कर दी है। फिर वो तीनों नदी के किनारे से उठते हैं और दुखी मन से आगे की यात्रा जारी रखते हैं। गांव में पहुंचने के बाद गांव वालों ने इन तीनों ब्राह्मणों को बड़े आदर के साथ अपने घर पर आमंत्रित किया। भूखे और थके हुए ब्राह्मणों ने 3 अलग अलग घरों में भोजन के लिए सहमति दे दी। पहला ब्राह्मण एक घरवाले के घर जाता है, जहां उसे स्वादिष्ट सेवइयां परोसी जाती है। वो सेवइयां की प्लेट देखता है और अपनी पुस्तक को याद करता है। मेरी पुस्तक में लिखा है कि दीर्घ सूत्री आसानी से नष्ट हो जाता है। सेवई लंबी और पतली होती है। इसका मतलब है कि इसे खाने से मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। मैं इसे नहीं खा सकता। अगर मैं इसे खाऊंगा तो मुझे भी नुकसान हो सकता है। पहला ब्राह्मण बिना कुछ खाए घर से उठ जाता है। वो भूखा ही रह जाता है, लेकिन वो अपनी मूर्खता को समझ नहीं पाता। दूसरी ओर दूसरा ब्राह्मण एक अन्य गांव वालों के घर जाता है, जहां उसे गर्मा गर्म रोटियां परोसी जाती है। वो रोटियों को देखता है और पुस्तक की एक और पंक्ति याद करता है। पुस्तक में लिखा है कि गोल और चपटी चीजें जल्दी सड़ जाती हैं। अगर मैंने ये रोटियां खाई तो मैं भी जल्दी ही नष्ट हो जाऊंगा। मुझे इसे नहीं खाना चाहिए। दूसरा ब्राह्मण भी रोटी को नहीं छूता और भूखा ही रह जाता है। इस बीच तीसरा ब्राह्मण तीसरे गांव वालों के घर जाता है, जहां उसे गर्मा गर्म वड़े परोसे जाते हैं। मेरी पुस्तक कहती है कि जिन चीजों में छेद होते हैं वे समस्याओं का कारण बनती हैं। इन वड़ों में छेद है, इसका मतलब है कि इन्हें खाने से मुझे भी समस्या हो सकती है। वो वड़ों को देखकर चिंतित हो जाता है। तीसरा ब्राह्मण भी बिना खाए उठ जाता है। तीनों ब्राह्मण गांव के चौक पर मिलते हैं। उनके चेहरे पर भूख और थकान की लकीरें साफ दिख रही होती हैं। गांव वाले उन्हें घेर लेते हैं और उन पर हंसने लगते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आता है और तीनों से प्रश्न करता है। हे विद्वान ब्राह्मण, आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं, फिर भी आपने भोजन क्यों नहीं किया? क्या हमारी मेहमानवाजी में कोई कमी रह गई? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी पुस्तक में लिखा है कि दीर्घ सूत्री चीजें नष्ट हो जाती हैं, इसलिए मैंने ये सेवई नहीं खाई। और मेरी पुस्तक में कहा गया है कि गोल और चपटी चीजें जल्दी सड़ जाती हैं, इसलिए मैंने रोटियां नहीं खाई। और मेरी पुस्तक कहती है कि जिन चीजों में छेद होते हैं वो समस्याएं पैदा करती हैं,
इसलिए मैंने वड़े नहीं खाए। गांव के लोग इन ब्राह्मणों की मूर्खता देखकर हंसने लगे। उन्हें ये समझ में आ गया कि ये ब्राह्मण केवल शाब्दिक अर्थों के ही अर्थ समझते हैं और जीवन के असली मर्म को समझने में असमर्थ है। तुम लोग कितने मूर्ख हो, तुम्हारी सारी पढ़ाई व्यर्थ है अगर तुम जीवन की वास्तविकता नहीं समझ पाते। तीनों ब्राह्मण शर्मिंदा होकर एक दूसरे की ओर देखते हैं। वो ये महसूस करने लगते हैं कि उन्होंने जब तक जो किया वो सब मूर्खता थी। वो गांव छोड़ने का निर्णय करते हैं और वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। हमने जीवन भर पुस्तकों के शब्दों को ही सही माना, लेकिन असल में हमें तो उनके पीछे का अर्थ समझना चाहिए था। हमने केवल शाब्दिक अर्थों को पकड़ा और उनका अनुपालन किया, लेकिन हमें ये समझना चाहिए था कि ज्ञान का सही उपयोग कैसे करना है। काश हमने गुरुजी की बातों को सही तरीके से समझा होता। उन्होंने हमें सोच समझकर कार्य करने की शिक्षा दी थी, लेकिन हम तो केवल शब्दों पर ही टिके रहे। तीनों ब्राह्मण जिन्होंने जीवन भर पुस्तकों के शब्दों का मात्र शाब्दिक अर्थ ही लिया, अंत में भूखे प्यासे और हारे हुए लौटते हैं। वो इस बात को समझने में असमर्थ रहे कि ज्ञान केवल शब्दों में नहीं होता, बल्कि उसके पीछे का भाव और मर्म अधिक महत्वपूर्ण होता है। काश हम केवल शब्दों पर नहीं बल्कि उनके अर्थ पर भी ध्यान देते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो लोग हर बात का केवल शाब्दिक अर्थ ही लेते हैं, वो जीवन में असफल होते हैं। ज्ञान की सच्चाई शब्दों के अर्थ के पीछे छुपी होती है और उसे समझना ही सच्चा ज्ञान है।